हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल वाले टॉपिक का रिवीजन कर रहे थे। बच्चों, हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गिरगिनार्ड रिएजेंट। बच्चों, हम गिरगिनार्ड की अगर बात करें तो एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम मेटल से जब रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड, तो बच्चों गिरगिनार्ड रिएजेंट RMgX का फॉर्मेशन होता है। ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बच्चों कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है, तो ये बन गया बच्चों क्या है, गिरगिनार्ड रिएजेंट। बच्चों गिरगिनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है ये? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक पार्ट जो कि कार्बन है, और मेटल, इसमें मिलेगा बच्चों आपको कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेन्स डायरेक्ट कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम जैसे इसको लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे बच्चों CH3MgCl, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर कोई बच्चों ऐसे लिख दे कि CH3ONa, तब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। अगर कोई ऐसे लिखता है CH3Zn, बच्चों इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और मेटल का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमने गिरगिनार्ड को बना तो लिया। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शंस हैं उनको समझ लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ गिरगिनार्ड रिएजेंट। बच्चों गिरगिनार्ड रिएजेंट की दो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें आता है, एक तो रिएक्शन होती है बच्चों इसका एसिड बेस रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है इसमें बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, गिरगिनार्ड की बच्चों दो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, एसिड बेस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ Gr। तो आपको पता है एसिड बेस में क्या होता है, तो गिरगिनार्ड रिएजेंट जो कि RMgX है। ठीक है, R की जगह कोई अल्काइल पार्ट या जैसे फिनाइल पार्ट वगैरह ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करता है, एक H से कंबाइन करेगा, और H कैसा चाहिए बच्चों आपको, एसिडिक। ठीक है ना, तो एसिडिक H से कंबाइन करता है। क्योंकि बच्चों अगर हम गिरगिनार्ड बेस का काम कर रहा होगा, तो अगर ये बेस है तो इसके सामने वाला हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो ये गया बच्चों आपको क्या बना हुआ, RH। ठीक है, तो RH का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन बच्चों R के पार्ट पर डिपेंड करेगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो Mg के साथ ये वाला जो ग्रुप है वो अटैच हो जाया करेगा। तो एसिडिक H जनरली मिलता कहाँ से है, तो कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ पर एसिडिक H पाया जा रहा होगा बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है। ठीक है, CH3OH है। ठीक है बच्चों, अमोनिया है, NH3, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बच्चों, ऐसे ही CH3NH2, ये बच्चों जैसे CH3NH, इस तरीके के केसेस है। बच्चों sp कार्बन जैसे अल्काइन है, जिसमें sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो भी एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, हमने कोई एसिड लिया है जैसे CH3COOH। ठीक है, तो एसिड है बच्चों, फिनॉल है C6H5OH, ये सब के सब काम करते हैं कि इन सब में एसिडिक H प्रेजेंट है।
तो बच्चों हमने देखा कि एसिड बेस रिएक्शन से प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दूसरा रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें तो इससे बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पर होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg Br है बच्चों, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन मेटल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल पर। तो कार्बन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, क्योंकि सामने C डबल बॉन्ड O है। अगर एसिडिक H होता तो बच्चों ये बेस बन जाता, और अब बच्चों C डबल बॉन्ड O है सामने, तो C डबल बॉन्ड O पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं हम बच्चों इस तरीके से। तो जनरली पैटर्न मिलेगा आपको बच्चों O माइनस एंड CH3 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड का जो फाइनल स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, चूंकि ये O माइनस है, इससे एसिडिक H खींच लेगा तो बन जाएगा बच्चों OH और CH3। बच्चों ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। ठीक है तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें, शुरुआत करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड में अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाया है बच्चों, दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया है, सेम स्टेप फॉलो करते हैं, और हमने बच्चों एसीटोन ले लिया है, और सिमिलर स्टेप जो फॉलो करेंगे बच्चों। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जो एसिटल्डिहाइड है ये बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो बच्चों एसीटोन है ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों। अब कई बार पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों चूंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बच्चों अगर हम देखें तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड आएगा, और इसके बाद बच्चों होगा आपका एसीटोन। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट होता है बच्चों, वही रेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी हम लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, अब बच्चों ये सब एसीटोन वगैरह पीछे क्यों है, क्योंकि देखिए इसका प्लस आई इफेक्ट है ना, CH3 का प्लस आई इफेक्ट रेट को डिक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों ये प्लस आई से क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बोनिल कार्बन में माइनस प्लस इस तरीके से पोलर बॉन्ड है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैच होने में दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, इसकी वजह से रेट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इसके कार्बन के मैग्नीट्यूड को, कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सा केस है कि एज प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो इस तरीके से हम सिंपली इसमें देखते हैं। ठीक है, तो प्लस आई पावर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। अब बच्चों अगर जैसे कभी कभी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक में भी कंपेयर कर लिया जाता है, जैसे बेंजील्डिहाइड आ गया बच्चों, ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखेंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन का रेट एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो रीजन सिंपल सा है
क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग का सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो उसका रेट डिक्रीज कर जाता है। तो एलिफैटिक, अगर एलिफैटिक में देखेंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट से कम इसका कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन प्लस एम से ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन का जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एलिफैटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं एक दो एग्जांपल्स और हैं इन गिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस के, उनको भी देख लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एसिड डेरिवेटिव्स में, एसिड डेरिवेटिव्स। तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा बच्चों सिस्टम, आर सी डबल बॉन्ड ओ जेल टाइप का। एसिड डेरिवेटिव में बच्चों हम पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड, हम देखते हैं बच्चों एस्टर, हम पढ़ते हैं अमाइड, ठीक है। हमने अमाइड सब्स्टिट्यूटेड लिया है। और हम पढ़ते हैं बच्चों एनहाइड्राइड, ठीक है। इन सब में रिएक्शंस का पैटर्न एक जैसा ही होगा। तो बच्चों ये सब, इन सब में ये जो जेड वाला पार्ट है जो कि कॉमन पार्ट है बच्चों, ये लीविंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। तो जेड लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 माइनस है, हम इसी का अटैक करवा देते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप चला जाता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, कीटोन का। अब बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 20 कीटोन से रिएक्ट करता है। तो अगर हम दोनों स्टेप करवा लेते हैं, CH3 MgBr एंड सेकेंड स्टेप है बच्चों हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में कभी कभी SNLE के अमोनियम क्लोराइड भी लिख देता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होगा, काम करेगा। तो जो चूंकि कीटोन है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो फाइनली आप अगर देखें इससे यहाँ जो कन्वर्जन है, हम 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक रिएक्शन और पूछता है, RMgX का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बच्चों एसिड का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बच्चों अटैक वैसा ही है। तो देखिए RC डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। अब आप हाइड्रोलिसिस जब करेंगे ये बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट है एसिड। एक रिएक्शन और पूछा आता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RCN के साथ रिएक्शन, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N बच्चों साइनाइड है। तो साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों देखिए R का पार्ट R माइनस न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन पर अटैक होगा, मिलेगा बच्चों RC R डबल बॉन्ड N और माइनस, ठीक है। अब बच्चों आप जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस जब कर रहे होंगे तो N माइनस और पार्ट जो दूसरा आ जाएगा MgX प्लस, ठीक है। तो बच्चों हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एक बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा, ठीक है। यहाँ से चला गया MgOH और आपको मिला बच्चों RCR डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों। अब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबके सब ब्रेक होते हैं। तो बच्चों जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 बॉन्ड है तो इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा बच्चों अमोनिया उड़ा और हमें मिला RCR डबल बॉन्ड O। तो बच्चों हमें ध्यान ये रखना है
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड के साथ कीटोन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटेन को साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा बच्चों एक रिएक्शन और है जो पूछा आता है इपॉक्साइड के साथ, देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, तो अगर ग्रिग्नार्ड की इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन की बात करें तो इसको देखिए बच्चों, थायरीन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और हमारे पास है RMgX। तो R पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, और अब बच्चों देखिए इपॉक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और ये रिंग 3 मेंबर्ड का है, तो स्ट्रेंथ की वजह से आसानी से ओपन भी हो जाता है। तो रिएक्शन का पैटर्न है बच्चों यहाँ पर SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शन होती है इपॉक्साइड में। तो देखिए बॉन्ड टूटेगा, O- आएगा और अल्काइल ग्रुप का R आ गया। ठीक है, और चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस का होगा। बच्चों ध्यान रखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद रिएक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया OH एंड R, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2CH2OH। तो RCH2CH2OH बना। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस ये है, अगर हम इसमें जरा सा एक थोड़ा सा वेरिएशन करें, यहाँ पर R ग्रुप लगा दिया, अब रिएक्शन कराते हैं R-MgX के साथ, अब क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिए, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल का काम है। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन अगर देखें तो SN2 का पैटर्न बनता है, चूंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन SN2 है। अब इस अटैक को समझिए, अटैक इस कार्बन पर होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में अटैक उस जगह पर होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो बच्चों देखिए, ये वाला जो कार्बन है जिससे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हिंडर्ड है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है। तो आप ऐसा समझे, अटैक आपको उस कार्बन पर करना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो सब्स्टिट्यूशन कम होगा, मतलब हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा और आपको मिला बच्चों R, और ये बच्चों R- एंड O-। अब केस आसान, जैसे ही O- बना, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और जो मीडियम है आपका बच्चों, उस मीडियम से ये प्रोटॉन को गेन कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने बच्चों देखा कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला बच्चों 15th और 16th क्वेश्चन दोनों सेम एक जैसे ही हैं, वो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि इथाइलिन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल। और दूसरे में बच्चों इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ये इथाइलिन ऑक्साइड ही है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तभी बच्चों हमने आपको बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पर बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ भी CH2 आप कहीं पर भी अटैक करवा सकते हैं, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मिला बच्चों आपको CH2O- और मिलेगा हमें CH2 एंड R। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये O- है, फाइनल स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन पकड़ लेगा और बन जाएगा CH2OH एंड CH2R। तो देखिए ये अल्कोहल किस तरीके का है, ये अल्कोहल है, CH2OH है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिला, ये प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या है, RCH2CH2OH। तो प्रोडक्ट है बच्चों आपका RCH2CH2OH, फर्स्ट वाला आंसर है। बच्चों दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल लिख दिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना के पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों देखिए ये एल्डिहाइड है और ये दोनों कीटोन है, कीटोन। और बच्चों हमने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछे, एल्डिहाइड्स आर आगे देन कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट का रेट सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जनरल जो क्लासिफिकेशन है कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। अब चूंकि एल्डिहाइड एक ही है, अब कीटोन में बच्चों दो हैं, एलिफेटिक
एलिफेटिक और दूसरा कीटोन कैसा है बच्चों, एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है। तो इस केस में हमने आपको बताया कि एलिफेटिक वाले में तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन एरोमेटिक वाले में बेंजीन रिंग का क्या लगेगा बच्चों, प्लस एम इफेक्ट। उस केस में आपको बताया बच्चों कि एलिफेटिक कीटोन का रेट एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और कीटोन में अगर देखें तो एलिफेटिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। तो फाइनली आंसर मिला फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 18th, जिसमें कि साइनाइड है और ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ याद है कि अटैक से क्या बनता है, तो साइनाइड और ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन कैसा होगा बच्चों, एक तो पार्ट रहेगा ही आपका OCH3, ठीक है, और C। अब दूसरा पार्ट, चूंकि देखिए आप बच्चों ये ग्रेगनार्ड कार्बन पर अटैक करता है, तो जब कार्बन पर अटैक करेगा तो CH3 आ जाएगा। ठीक है, और कीटोन बनता है तो C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बच्चों ये ईथर बनाने का मेथड है, और रिएक्शन क्या है बच्चों, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक सोडियम एल्कोक्साइड होता है, मेटल एल्कोक्साइड है बच्चों, और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो रिएक्शन ये क्या है, SN2 है, क्योंकि ये RO माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो जब ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो जहां पर बच्चों अटैक हो रहा है SN2 में, आपको पता है बच्चों SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो एज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। तो बच्चों अगर आप यहां पर देखना चाहें तो जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उस पर हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। बच्चों आपको पता है कि SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये जो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जहां पर अटैक हो रहा है फेवरेबल है, 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए। हाँ, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये आल का पार्ट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। और ईथर देखिए बच्चों ROR इस तरीके से ये ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर बनाने का एक मेथड है। ठीक है, दूसरी बात कभी कभी पूछ लेता है कि विलियमसन सिंथेसिस से कैसा ईथर नहीं बना सकते। तो जो आप ध्यान दीजिए, जो SN2 में जो हैलाइड यूज नहीं किए आते, वो हैलाइड विलियमसन में हम कभी नहीं यूज कर सकते। कि जैसे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, और बच्चों ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, इसका भी हम उपयोग नहीं करते। और बच्चों इस तरीके का जो ब्रिज हेड वाला क्लोराइड है, हम इसका भी यूज नहीं करते हैं। वो जो क्वेश्चन देखते हैं, NaH लिया गया है, तो NaH में क्या है बच्चों, H माइनस है, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके एसिडिक H को खींचेगा, हाइड्रोजन गैस को उड़ा ले जाएगा। तो आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वो क्या है बच्चों, ये है O माइनस एंड Na+। ठीक है, अब देखिए MEI मिथाइल आयोडाइड लिया गया है, तो बिल्कुल ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन है बच्चों A से B के फॉर्मेशन की, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आपसे नेम भी पूछ लेता है कि रिएक्शन का नाम क्या है और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है। तो प्रोडक्ट है बच्चों आपका ईथर। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों ये भी मेटल एल्कोक्साइड है, एल्किल हैलाइड है। तो मेटल एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड है, तो SN2 रिएक्शन से अटैक करके लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चों Cl जाएगा, Cl माइनस और Na+ कंबाइन होकर के NaCl उड़ जाएगा, और हमें मिलेगा बच्चों CH3
CH3 और O CH2CH3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूसेस एनीसॉल। बच्चों एनीसॉल क्या है? एनीसॉल है C6H5OCH3। ठीक है, ये बच्चों आपको बनाना है। तो देखिए, तो एनीसॉल एक ईथर है, तो ईथर का फॉर्मेशन बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तो ईथर बनने वाला नहीं है यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, तो ईथर बनेगा कहाँ से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो अब फर्स्ट स्टेप ग्रिगनार्ड है, तो बच्चों आपको अभी बताया एसिटल्डिहाइड और ग्रिगनार्ड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिनॉल और NaOH, तो सबसे पहला काम क्या करेगा बच्चों? फिनॉल और NaOH के साथ एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि ये बच्चों बेस है। बेस क्या करता है? एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। यहाँ मिलेगा बच्चों हमें C6H5O-, पानी उड़ गया। ठीक है, अब बच्चों ये O-, ये न्यूक्लियोफाइल बना, तो न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पर अटैक करेगा, रिएक्शन होगी SN2। बात समझ में आ रही होगी? तो हमें मिलेगा C6H5OCH3। बच्चों ये एनीसॉल बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? एनीसॉल। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन की बात करें, फिनॉल और फेरिक क्लोराइड है, तो इसमें तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा रिएक्शन बात करें बच्चों, तो ये टॉल्यूइन है और एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हैं और AlCl3 है, तो बच्चों ये रिएक्शन तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन है। तो असाइलेशन में तो असाइल ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमें एनीसॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एनीसॉल जहां पर बन रहा है वो रिएक्शन है बच्चों आपकी सेकेंड, जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड है बच्चों C6H5ONa। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विथ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड क्या बच्चों? C2H5I। ठीक है, तो रिएक्शन बच्चों अभी भी वही है SN2, जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और हमें मिलेगा प्रोडक्ट है बच्चों C6H5OC2H5। तो हम इसको बोलते हैं फेनिटॉल। ठीक है, तो बच्चों C6H5OCH3 है एनीसॉल और C6H5OC2H5 है फेनिटॉल। तो ये बच्चों इथाइल फिनाइल ईथर। बच्चों अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, ईथर के साथ HI का रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ईथर और HI में भी SN1 और SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो बच्चों देखते हैं कि कब SN1 का प्रोडक्ट बनता है और कब SN2 का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए ईथर है हमारे पास ROR- टाइप का। ठीक है, और हमने HI मिलाया, तो इस केस में SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो SN1 कब होगा? अब SN1 की कंडीशन देखिए कि when any of the alkyl group is 3 डिग्री और बेंजाइल। ठीक है, तो उस केस में हम SN1 का प्रोडक्ट बनाते हैं और अदर केसेस में हम बच्चों SN2 से चलते हैं। तो देखिए हम SN1 का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक 3 डिग्री वाला ग्रुप लेकर के चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, और बच्चों HI है, HI से आपको पता है बच्चों ये एसिड है, तो H+ आयंस होंगे। अगर ये H+ आयंस है तो बच्चों ये ईथर है ना, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका प्रोटोनेशन कर देगा। अगर ये प्रोटोनेशन करेगा तो आपको मिलेगा OH+ एंड CH3। प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं बच्चों हम इसको, प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ
तो बच्चों ये ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। बच्चों ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों 3 डिग्री का है, ये SN1 वाला पैटर्न चलेगा। आयोनाइजेशन इस तरीके से हो ताकि कार्बोकैटायन आपका स्टेबल बन जाए। तो हमें मिला CH3 प्लस एंड CH3OH, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। अब चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस एसिड का जो न्यूक्लियोफाइल है, जो H- है, वो आकर के कंबाइन कर जाएगा और हमें मिलेगा CH3 एंड I। तो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल। तो आप अगर डायरेक्ट देखते हैं इसको, तो आप जनरली बना देते हैं कहीं से भी, यहाँ पर H और I लगाया तो मिला आपको ROH प्लस R', ठीक है। इन जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। और बच्चों अगर कभी कभी ऐसे लिखे अगर कि ROR' और HI ले लिया है अधिकता में, एक्सेस जिसको बोलते हैं, तो पहले तो मान लो आपने इसे तोड़ दिया, तो आपको मिला ROH प्लस R'। अब चूंकि HI एक्सेस में है, इस अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाएगा और पानी को निकालता हुआ अल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो फाइनली आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, RI एंड R'। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अल्कोहल अगर HI अगर एक्सेस में लिया है तो अल्काइल हैलाइड फाइनल आंसर है, अगर नॉर्मल लिया है तो अल्कोहल और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पर SN1 वाली जो रिएक्शन है उसका पैटर्न देखा। अब हम समझते हैं कि जो SN2 है उसमें अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा बच्चों उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, तो बच्चों हम SN2 के प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं बच्चों, जैसे CH3CH, CH3 और OCH3। अब बच्चों देखिए, अब रिएक्शन SN2 वाला पैटर्न चलेगा और HI लिया है। ठीक है, तो पैटर्न कुछ ऐसा है, क्योंकि ये 2 डिग्री का है, तो अगर 3 डिग्री जब तक नहीं है या बेंजाइल ग्रुप नहीं है तब तक हम SN1 लेकर चलते हैं। अगर बेंजाइल और 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप है, अगर नहीं है तो SN2 के पैटर्न से चलेंगे। तो अगेन बच्चों पहला स्टेप जो प्रोसेस है वो तो सेम है, क्योंकि ये एसिड है और इससे ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3CH, CH3O, CH3H प्लस, इस तरीके से बच्चों मिलेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि I- है उसका अटैक। ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपका क्या है बच्चों SN2 का, तो SN2 के पैटर्न में अटैक उस कार्बन पर होगा जहां पर हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब बाकी 2 अल्काइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसका ये और है भी 2 डिग्री, तो इसका रेट भी कम होता है CH3 से। ठीक है, तो अटैक उस जगह पर होगा जहां पर कार्बन पर हिंड्रेंस नहीं, तो ऐसे टूटेगा। तो इसमें मिलेगा बच्चों CH3CH, CH3 एंड OH प्लस CH3I। बच्चों ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम बच्चों देखते हैं कि एग्जामिनेशन में ईथर और HI के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको बताना है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों देखिए स्ट्रक्चर, इसको हम ओपन कर लेते हैं बच्चों। तो CH3 एंड CH3, CH2 CH3। तो चूंकि बच्चों HI के साथ रिएक्शन है तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन का है, आपने प्रोटोनेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, अब चूंकि ये 3 डिग्री है, अगर कटायन स्टेबल बन रहा है 3 डिग्री या बेंजाइल, तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट देखिए 1 2 3, तो CH3 CH2 OH जो कि है बच्चों प्रोपाइल अल्कोहल और प्लस। अब बच्चों यहां देखिए इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 अब बच्चों हमने आपको बताया कि
नॉर्मली जब हम HI लेते हैं तो अल्कोहल और एल्किल आयोडाइड प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अल्कोहल तो बना लिया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एसिड में दो ही पार्ट है, एक H+ है, दूसरा क्या है बच्चों I-। तो H+ तो हम लगा चुके हैं तो आयोडीन आकर के लग जाएगा, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसके प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से हमें मैच करा लेने हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों फिनाइल मिथाइल ईथर। तो फिनाइल मिथाइल ईथर क्या है बच्चों? फिनाइल ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग है और ईथर है और मिथाइल और HI। बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर स्टेबल कैटायन बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ना तो मिथाइल कैटायन स्टेबल होगा ना तो फिनाइल कैटायन स्टेबल है। तो जब तक 3 डिग्री ऑफ बेंजाइल नहीं है तो अब यहाँ पर बच्चों पैटर्न जो है वो है SN2। तो पहला स्टेप तो ठीक है, प्रोटोनेशन करा दिया। अब बात आती है कि अटैक कहां पर होगा। तो अब अगला अटैक किसका होगा बच्चों? I- का। वो अटैक इस कार्बन पर होगा, ठीक है। इस कार्बन पर SN2 रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपको फिनॉल OH, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। अब इस चीज को समझना है, हमने अटैक इस पर नहीं कराया है। यहां पर क्यों नहीं कराया है? क्योंकि बच्चों ये ऑक्सीजन और CH3 देखिए इसका रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बच्चों आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, O- कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड OCH3+, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें आता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बच्चों ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो ये SN2 रिएक्शन वैसे ही है जैसे क्लोरोबेंजीन में नहीं होती, वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ये आसान नहीं है उसी पैटर्न में, ठीक है। तो हम इसका अटैक जो I- न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हम यहाँ पर नहीं करा सकते थे, इस बॉन्ड को ऐसे नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कुछ पूछ रहा है हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद HI। तो बच्चों अगर हम इसका समरी निकालना चाहें तो समरी ये है बच्चों कि C6H5OCH3 में जब हम बॉन्ड रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में बच्चों आयोडीन यहाँ पर आया है और H यहाँ पर आ गया है SN2 वाले पैटर्न में। तो SN2 वाले पैटर्न में जहां पर अटैक हो रहा होता है उस कार्बन के साथ आयोडीन लगता है। बच्चों अब यहां अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये रिएक्शन क्या है? SN1 की है। और SN1 रिएक्शन में अभी बच्चों हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर इस तरीके का ग्रुप है बच्चों, ये 3 डिग्री का। तो इसका कैटायन स्टेबल है, जहां पर कैटायन स्टेबल है वहां पर I- आएगा बच्चों, आयोडीन यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप देखो उसको तोड़ दीजिए तो यहां बन गया बच्चों CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस CH3 और आयोडीन, तो मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब बाकी जगह हम कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए अब इस केस में इसमें हिंड्रेंस कम है। अब बच्चों ये रिएक्शन है SN2 की, तो SN2 की रिएक्शन में बॉन्ड अब ये टूटेगा क्योंकि यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ पर H आएगा। तो SN2 रिएक्शन में आयोडीन उस जगह जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। बच्चों देखिए इसका प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल नहीं है, मिथाइल आयोडाइड है CH3I। अब बच्चों यही पैटर्न आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ पर H, और सिमिलर सिचुएशन है बच्चों यहाँ पर आएगा आयोडीन और यहाँ पर आएगा H, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी से मैच करता हुआ सवाल है बच्चों। ऐसा ईथर है दोनों ही केसेस में और HI के साथ रिएक्शन करा के हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बच्चों हम यहाँ देखिए, अब दोनों ही पार्ट में कहीं भी 3 डिग्री वाला ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन SN2 होगी। और SN2 में बच्चों अभी हमने आपको पैटर्न सिंपल सा बताया हुआ है कि अटैक यहाँ पर होगा तो यहाँ पर H लगाएंगे। तो प्रोडक्ट की बात करें अगर तो प्रोडक्ट मिला बच्चों में CH3CH2OH। बच्चों में रिएक्शन का पैटर्न अगर समझ में आ जाए तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, प्लस CH3CH2NI, ठीक है।
अब बच्चों इसमें देखें अगर तो यहाँ भी ईथर है, तो ईथर कुछ ऐसा है बच्चों, देखिए CH3O CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब बच्चों ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इस तरीके से, क्योंकि SN2 रिएक्शन बच्चों यहाँ पर भी हो रही है SN2, हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अटैक इस पर होगा जहाँ पर हिंड्रेंस कम है, तो जहाँ अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल चूंकि आयोडीन है, और यहाँ पर आ जाएगा H आ जाएगा बच्चों, मिलेगा CH3I प्लस HO, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसको हमने बच्चों डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन थोड़ा और समझने की कोशिश करो, कभी कभी अगर ऐसे दिया है तो CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, अब बच्चों यहाँ पर अगर HI मिला दी तो आपसे पूछे प्रोडक्ट क्या होगा, तो अगेन केस वैसे ही है, यहाँ आयोडीन आएगा बच्चों, यहाँ पर H होगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा बच्चों CH3I प्लस, अब एक ही अल्कोहल जो बन रहा है उसको देखिए, ये हो गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो बच्चों ये अल्कोहल यहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा, ये क्या है, ये इनॉल बन गया, ठीक है ना। तो ये इनॉल है, और ऐसा इनॉल क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, क्या है, अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो ये टोटोमराइज कर जाएगा, तो इनॉल में क्या मिलता है बच्चों, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, और टोटोमराइज होकर के ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, ये H पहुंचा इसके पास, आपको क्या मिला CH3, और ये चूंकि CH3 हो चुका है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 CHO इसका प्रोडक्ट बनेगा।